नमस्ते, मैं दर्शना और वेलकम टू योगा विद दर्शना। सूर्य नमस्कार, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सूर्य को नमस्कार प्रणाम करना। तो अगर आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस सही तरीके से करते हैं तो ये आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बेनिफिट देने के साथ साथ आपके स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाता है। बट वही अगर हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं करते हैं तो ये फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देने लगता है। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सूर्य नमस्कार को सही तरीके से कैसे किया जाए। ये सूर्य नमस्कार 12 आसनों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहले पोजीशन में आप अपने मैट के फ्रंट में आके खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को कोशिश करें जॉइंट करके रखने की। अगर नहीं पॉसिबल है तो बिल्कुल थोड़ा सा गैप दोनों पैरों के बीच में हम रखेंगे। दोनों हाथों को ज्वाइन करें। यहाँ पे अपने कोर मसल्स को इंगेज करके रखें। इनहेल के साथ आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। अपर आर्म्स आपके कान से टच करके रखना है और इनहेल के साथ आप पीछे जाएंगे। यहाँ पे गलती क्या होती है, हम ज़्यादा पीछे जाने के लिए अपने घुटनों को आगे की तरफ ले आते हैं और इस तरह से पीछे जाते हैं। तो ये गलत है, ये नी पेन का कारण बन सकता है। तो यहाँ से आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। अपने पेल्विस को आगे की तरफ पुश करते हुए पीछे आएंगे। एक्सहेल के साथ आप 90 डिग्री पे आएंगे। यहाँ पे अगेन जब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ से इस तरह से आ जाते हैं, पीठ पे पूरा एक राउंड बना लेते हैं। तो ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। यहाँ से आप आओगे 90 डिग्री पे। आपका वेट पैरों की उंगलियों के ऊपर रखें तो हिप्स को पीछे की तरफ न ले जाएं। अगेन ये नी के ऊपर प्रेशर डालेगा, तो आपको वेट पैरों की उंगलियों के ऊपर रखना है, स्पाइन को खींच के रखना है। यहाँ पे उसके बाद आप अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके हाथों को नीचे रख लें। अगर अच्छे से आपके हाथ नहीं पहुँच रहे तो आप थोड़ा ज़्यादा बेंड करके दोनों हाथों को नीचे रखें और इनहेल के साथ आप अपने राइट पैर को पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे राइट नी और राइट टोस को मैट के ऊपर रखें। अश्व संचालन बोलते हैं इसे। यहाँ पे भी गलती क्या होती है, ज़्यादातर लोग इस तरीके से आते हैं, अपने घुटनों को आगे की तरफ ले आते हैं। अगेन ये आपका नी पेन का कारण बनेगा, तो इसको पीछे की तरफ रखें। घुटना और एंकल एक लाइन में रखें 90 डिग्री पे। यहाँ से हम हमारे पैर को टक इन करेंगे और आगे वाले पैर को पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे प्लैंक में आएंगे। अब प्लैंक में गलती क्या होती है, या तो आप इस तरह से हिप्स को ऊपर की तरफ पुश कर देते हैं या नीचे चले जाते हैं। दोनों ही पोस्चर गलत है। आपको बॉडी को एक लाइन में रखना है, कोर मसल्स को इंगेज करके रखना है। अपने चेस्ट को मैट से दूर रखें और कंधों को कान से दूर। उसके बाद आप आएंगे अष्टांग में। तो अष्टांग के लिए आपके 8 बॉडी पार्ट मैट पे लगते हैं। आपकी पैरों की उंगलियां, दोनों घुटने, हाथ और चेस्ट, चिन। अब यहाँ पे शुरू में हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहती तो हम नीचे नहीं जा पाते हैं। उसके लिए लोग क्या करते हैं, अपने एल्बोज को बाहर की तरफ ले आते हैं और ऐसे धीरे धीरे चेस्ट को ड्रॉप करते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वेस्ट को पीछे की तरफ पुश करें, शिशु आसन में आ जाएं। उसके बाद आप पूरी बॉडी को मैट पे रख दें और फिर अष्टांग के लिए 8 बॉडी पार्ट को मैट पे लगाएं। वेस्ट को ऊपर रखें, यहाँ से पूरी बॉडी मैट पे रखेंगे हम और आएंगे भुजंगासन में। पहले देखें रॉन्ग पोस्चर भुजंगासन का, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे आ जाते हैं सब ज़्यादातर लोग। तो आपने शोल्डर्स को हंच कर लिया, एल्बोज को लॉक कर लिया, चेस्ट आपका कोलैप्स हो रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे आप अपने शोल्डर्स को रोल बैक करें, एल्बोज को टक्ड इन करके रखें और धीरे धीरे अपने चेस्ट को ऊपर उठाएं। सो यहाँ पे चेस्ट आपका ओपन रहेगा, पेल्विस नीचे की तरफ रहेगी। अब हो सकता है आप इतना नहीं उठा पा रहे, जहाँ तक उठा पा रहे हैं वहाँ तक जाए। बेस्ट आप इसका देख सकते हैं, भुजंगासन में आते टाइम अपने हाथों को रिलीज कर दें एंड देन ट्राई टू कम अप विथ योर बैक स्ट्रेंथ। उसके बाद अपने हाथों को रखें और धीरे से थोड़ा सा ऊपर आए। भुजंगासन में आने के बाद हम आएंगे अधो मुख श्वानासन में। अपने टोस को टक इन करें और हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। अधोमुख श्वानासन में आपके हील्स अगर मैट पे नहीं लग रहे, फाइन,
लग रहे हैं तो लगा दें। और अगेन इसमें गलती ये होती है कि हमारे शोल्डर्स को हम इस तरह से आगे की तरफ रखते हैं। ये नहीं करना है, आपको शोल्डर्स को घुटनों की तरफ प्रेस करें, हिप्स को ऊपर की तरफ पुश करें और अधोमुख श्वानासन में आए। यहाँ से हम हमारे राइट पैर को आगे ले आएंगे। अब राइट पैर को आगे लाते टाइम वापस मिस्टेक ये होती है कि हमारा पैर आगे नहीं आता, हम यहीं पे स्टक हो जाते हैं और इसके बाद डायरेक्ट हम दोनों पैर को आगे लाके पद्हस्तासन में चले जाते हैं, जो कि गलत है। अगर आपका पोजीशन ये बनता है तो आप यहाँ से पहले टेबल टॉप में आए, अपने पैर को पकड़ के दोनों हाथों के बीच में लाएं और अश्व संचालन में आए। उसके बाद आप पद्हस्तासन में आ जाएं, दोनों पैरों को आगे की तरफ, नीज को थोड़ा सा बेंड कर लें और फिर हस्तोत्तानासन में दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पीछे की तरफ जाएंगे और एक्सहेल के साथ दोनों हाथ नीचे। कि नेक्स्ट आवृत्ति पे हम पोस्चर तो हमने सीखा है, हम थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे आपको सांस लेनी है, कहाँ पे सांस आपको नहीं लेनी है। और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैर आगे लाएं, कौन सा पैर पीछे लाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने राइट पैर से। राइट पैर को पहले पीछे ले जाएंगे और राइट पैर को ही आगे लाएंगे। सेकेंड राउंड में हम हमारे लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे और लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले आसन में आ जाए, प्रणामासन। यहाँ पे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे। इनहेल के साथ हस्तोत्तानासन में जाएंगे, एक्सहेल के साथ आप पद्हस्तासन में आ जाएंगे। इनहेल के साथ राइट लेग को पीछे ले जाएं, अश्व संचालन। एक्सहेल के साथ प्लैंक में आ जाएं। उसके बाद अष्टांग में आप इनहेल एक्सहेल दोनों करेंगे। नीज के साथ आप नीज को ड्रॉप करेंगे, इनहेल, एक्सहेल के साथ आप चेस्ट को ड्रॉप करें। अब यहाँ पे इनहेल के साथ भुजंगासन में आ जाएं, एक्सहेल के साथ अधोमुख श्वानासन में चले जाएंगे और इनहेल के साथ अपने लेफ्ट पैर को आगे ले आए। एक्सहेल के साथ दोनों पैर आगे, नीज को बैंड किया हुआ है हमने। इनहेल के साथ ऊपर आ जाएं, हस्तोत्तानासन, और एक्सहेल के साथ दोनों हाथों को ज्वाइन कर लें, रिलीज करेंगे समस्थिति में। तो ये सीखा हमने आज सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए योगा विद दर्शना योग दर्शना को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।